हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। इनमें से हमको बताना है, जो लिखा है इनमें से कौन सा समुच्चय है या नहीं है। तो पहला है, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष के जो महीने जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं उनका हमें संग्रह बताना है, वो समुच्चय है या नहीं। तो जे से हमारा कौन सा शुरू होता है? जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। यही 3 महीने हमारा जो है जे से प्रारंभ होता है। तो इनका जो संग्रह है वो समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो इसके अलावा और कोई महीना ऐसा है जो जे अक्षर से प्रारंभ होता है? आप बताइए। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके अलावा और कोई महीना है जो जे से प्रारंभ हो? ऐसा कोई महीना नहीं है। तो ये हमारा एक फिक्स है, ये सुनिश्चित है कि यही 3 महीने जनवरी और जून, जुलाई यही जे से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ से हमारा ये एक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का जो महीना होगा वो समुच्चय होगा। पहला तो हमारा समुच्चय हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपके लिए जो लेखक होगा वो अधिक प्रतिभाशाली होगा, मेरे लिए जो लेखक हैं वो अधिक प्रतिभाशाली है मेरे लिए, किसी और के लिए अलग अलग होंगे। तो जितने भी लोग होंगे उनके लिए अलग प्रतिभाशाली लेखक होंगे, तो सबके लिए अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली होंगे। तो यहाँ से ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगा कि सबके लिए एक लेखक जो प्रतिभाशाली है। तो यहाँ से जो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि सबके लिए एक ही लेखक प्रतिभाशाली या 10 लेखक ऐसे हैं जो सबके लिए प्रतिभाशाली हैं, तो यहाँ से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोग होंगे उनके लिए सबके लिए अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली होंगे। तो ये समुच्चय सुनिश्चित नहीं है। तो यहाँ से ये समुच्चय नहीं होगा। सॉरी, संग्रह सुनिश्चित नहीं है, समुच्चय नहीं। तो यहाँ से दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरा। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, अभी तो आपका नाम लिया जाए यहाँ से बल्लेबाजों का संग्रह, तो आप गिना देंगे 20, 25, 30 जो सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो ये सुनिश्चित नहीं होगा। आप गिनाएंगे 20, 25 ऐसे बल्लेबाज हैं जो सबसे बेस्ट हैं इंडिया में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी देश के लिए अलग, विश्व के बोला है तो पूरे संसार में जो है बल्लेबाज होंगे वो अलग अलग, मतलब विश्व फेमस होंगे। तो सबसे प्रतिभाशाली इंडिया में बात करें तो बहुत से ऐसे बल्लेबाज हो जाएंगे जो अधिक प्रतिभाशाली हैं। केवल 11 बोला है तो 11,000 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये सुनिश्चित नहीं है कि सब सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे बोल दिया सर्वश्रेष्ठ नहीं बोला होता तो यहाँ से हम बता देते 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाज कोई भी आप उठा के बता देते हैं भाई, हाँ ये हो गया, ये समुच्चय हो गया। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ बोल दिया, सर्वश्रेष्ठ की वजह से ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि किसी और के लिए सर्वश्रेष्ठ अलग होंगे, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ अलग होंगे, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अलग होंगे। तो सबके लिए अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे। तो यहाँ से सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, ये समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पे चौथा बोला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने भी बालक होंगे वो एक फिक्स होंगे कि ये नाम के इतने बालक हैं, तो वो पूरे साल भर रहेंगे। मतलब आपकी कक्षा में जितने भी अभी बालक होंगे वो सुनिश्चित हैं कि हाँ इतने ही बालक रहेंगे। तो यहाँ से जो चीजें सुनिश्चित होंगी वही हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि हम जानते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ से ये सुपरिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, यहाँ पे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये सुपरिभाषित है। जितने भी बालक होंगे फिक्स होंगे, हाँ ये सुपरिभाषित है कि इतने नाम के बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, तो उतने नाम के बच्चे उस क्लास में ही पढ़ेंगे। तो ये सुनिश्चित है। तो यहां से हमारा ये समुच्चय हो जाएगा। अब कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम 99, 98 ऐसे 1 तक आएगा। तो ये सुनिश्चित है
आप इसको गिन सकते हैं या सुनिश्चित है कि इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो अलग से एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया जाए। तो यहाँ पे इन जो परिमेय संख्या जो इन संख्याओं का जो संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, 100 से कम से लेके 1 तक जाएंगे। तो ये जो परिमेय संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, ये सुनिश्चित है। अगर ये सुनिश्चित हो गया तो हम कहेंगे ये समुच्चय है। तो यहां से ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। कह रहा सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक आपके कौन कौन से होंगे? पूर्णांक ध्यान रखिएगा, पूर्णांक आपके ऋणात्मक भी होंगे, धनात्मक भी होंगे। तो -2 और 2 ये फिक्स है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पे -4 इस तरफ लिख देंगे, -4, फिर यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे 6, -6। तो ऐसे आप गिन सकते हैं, सीक्वेंस में जाएगा। तो ये सुनिश्चित है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो ये पूर्णांकों का, सम पूर्णांकों का जो संग्रह है, ये सुनिश्चित है। तो यहां से ये समुच्चय हो जाएगा। अब कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न हैं उनका आप एक क्रम बना सकते हैं कि मतलब अभी आप जान लीजिए इस क्वेश्चन में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक हैं। तो ये क्वेश्चन का जो संग्रह है ये एक समुच्चय हो जाएगा। तो वैसे आपके अध्याय में जितने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में समुच्चय में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका आप एक संग्रह बनाएंगे तो वो एक सुपरिभाषित होगा। अगर वो सुपरिभाषित है तो हम कहेंगे वो समुच्चय है। तो इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एक सुपरिभाषित है, उनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित, ना कि वो क्वेश्चन सुपरिभाषित है, उनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित है। तो हम कहेंगे यह एक समुच्चय है। अब कह रहा है विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अभी आपसे बात करें विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो आप कहेंगे शेर। फिर अब किसी और से बात करें तो वो कहेगा मेरे लिए तो भाई बाघ है सबसे खतरनाक, पाएगा तो फाड़ देगा तुरंत। तो मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। तो ये जो जानवर आएंगे वो अलग अलग आएंगे, उनका संग्रह जो होगा वो सुनिश्चित नहीं होगा। तो जब सुनिश्चित नहीं होगा तो वो समुच्चय नहीं होगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए A बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 6। इसके अवयव क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक ये, इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट उसका अवयव है या नहीं है। मतलब ये प्रदर्शित करता है कि कोई एलिमेंट या कोई भी अवयव, जैसे मान लीजिए 1 2, तो वो बताता है कि ये एक जो है समुच्चय B का अवयव है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? एक समुच्चय B का अवयव है। ये बताता है कि एक समुच्चय B का अवयव है। अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या कहेंगे? अगर आपके पास मान लीजिए समुच्चय 1 2 10 12 है, ये B है, B। तो अगर ऐसा लिखा है 4, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, इसको पढ़ते हैं बिलोंग, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग, मतलब इसका अवयव नहीं। तो यहां से 4, इसका मतलब है 4 B का अवयव नहीं है। इसका क्या मतलब है? 5 समुच्चय B का अवयव नहीं है। इसका क्या मतलब है? 7 समुच्चय B का अवयव नहीं है। और इसमें 7 4 5 7 इसमें है भी नहीं। तो इसीलिए हमने लिखा है 4 B का अवयव नहीं है, 5 B का अवयव नहीं है, 7 B का अवयव नहीं है, 1 B का अवयव है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर 1 B का अवयव हो तो इस तरह से लिखेंगे, अगर 1 B का अवयव नहीं है तो इस तरह से लिखेंगे। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन, तो यहां से देखिए एक ये वाला चिन्ह भरेंगे कि ये वाला चिन्ह, एक समुच्चय B का अवयव है कि नहीं है आपको बताना है। एक समुच्चय B का समुच्चय A का अवयव है कि नहीं है।
यहाँ पे एक के समुच्चय ए के अवयव में कैसा कैसा एलिमेंट है, कैसा कैसा अवयव है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है और छह है। एक से लेकर छह तक की संख्याएं हैं समुच्चय ए के अवयव में। अब कह रहा है एक समुच्चय ए के अवयव है कि नहीं है, आपको बताना। अगर एक समुच्चय ए का अवयव है तो ये वाला प्रतीक भरेंगे, अगर एक समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो ये वाला प्रतीक भरेंगे। तो कौन सा भरेंगे, एक समुच्चय ए में है, हाँ यहाँ पे है, तो कौन सा भरेंगे, ये वाला भरेंगे। अब इसी तरह दूसरा बताइए, 8 समुच्चय ए का अवयव है, 8 समुच्चय ए का अवयव है, समुच्चय ए में 8 है कि नहीं, आपको बताना है। समुच्चय ए में 8 है, नहीं है, तो कौन सा प्रतीक भरेंगे, ये वाला। इसको पढ़ते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंग्लिश में, और हिंदी में क्या पढ़ेंगे, 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब इस तरह 0 समुच्चय ए का अवयव है, 0 इसमें है, नहीं है, तो 0 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो कौन सा प्रतीक भरेंगे, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, 0 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब यहाँ पे 4 देख लीजिए, 4 समुच्चय ए का अवयव है, यहाँ पे 4 है, तो जरूर 4 समुच्चय ए का अवयव है। और इसी तरह दूसरा लास्ट 5वां देख लीजिए, 2 समुच्चय ए का अवयव है, यहां से बताइए 2 समुच्चय ए का अवयव है, हाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 समुच्चय ए का अवयव, तो कौन सा प्रतीक भरेंगे, ये वाला। और लास्ट वाला है 10 समुच्चय ए का अवयव है, यहाँ पे कहीं 10 आपको दिखाई दे रहा है इसके अवयवों में, अगर इसके अवयवों में 10 होता तो हम कहते 10 समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन यहाँ पे 10 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो 10 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो कौन सा प्रतीक भरेंगे, ये वाला। तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।